बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और अब आपको बताएं, कराची को महफूज बनाने के लिए सेफ सिटी मंसूबे पर काम तेज। आइंदा हफ्ते सीसीटीवी कैमरों की शिपमेंट भी आ जाएगी। फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने के लिए एनओसी लेने की भी तैयारी। वज़ीर आला ने कहा, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल रवां हफ्ते आना शुरू हो जाएंगे। शहर में स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी। जिस इलाके में स्ट्रीट क्राइम ज्यादा हो वहाँ पुलिस अफसरान को जवाबदेह किया जाए। सूबाई वज़ीर दाखिला बोले, स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं। वज़ीर आला की डाकुओं के लिए ट्राई बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की हिदायत। सीटीडी रीजनल कम्प्लेक्स के लिए 2.8 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। सेफ सिटी मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत कर दी। शहर में स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी। इजलास को बताया गया कि आइंदा हफ्ते सीसीटीवी कैमरों की शिपमेंट आ जाएगी। फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने के लिए राइट ऑफ वे की एनओसी लेने की तैयारी की जा रही है। इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल हरीपुर से रवां हफ्ते आना शुरू हो जाएंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम ज्यादा होने पर इलाके के पुलिस अफसरान को जवाबदेह किया जाए। इस मौके पर सूबाई वज़ीर दाखिला ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं। वज़ीर आला ने सिंध और पंजाब में क्राइम करने वाले डाकुओं के लिए ट्राई बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की हिदायत कर दी। इजलास में सीटीडी डिजिटल कॉम्प्लेक्स के लिए 2.8 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। शहरी पानी एहतियात से इस्तेमाल करें। कराची के 3 बड़े वाटर हाइड्रेंट्स 2 दिन बंद रहेंगे। नीपा, सखी हसन, सफूरा हाइड्रेंट्स 22 और 23 जून को बंद रहेंगे। तीनों हाइड्रेंट से ऑनलाइन टैंकर सर्विस भी बंद रहेगी। वाटर कॉरपोरेशन का 48 इंच की पानी की लाइन की मरम्मत का फैसला। लाइन से पानी के रिसाव को बंद किया जाएगा। लाइन की मरम्मत का काम कराची यूनिवर्सिटी में किया जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मलिर कैंट, नॉर्थ नाज़िमाबाद, बैरिया टाउन में भी बादल बरस पड़े। औरंगी टाउन, गुलशन मेमार, सुजानी में भी अब्र रहमत बरसा। बहादुराबाद, बल्दिया टाउन, मंगोपीर और सदर के इलाके में भी रिमझिम। कई इलाकों में बारिश के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल। मोटरसाइकिल सवारों के फिसलने के वाकयात भी रिपोर्ट। सिंध के 46 महकमों और दीगर इदारों का बायोमेट्रिक निज़ाम गैर फ़ाल। सेक्रेटेरिएट में भी मशीनें खराब। मुलाजमीन की डिजिटल हाजिरी का निज़ाम ठप हो गया। कायम अली शाह दौर में हाजिरी के लिए नस्ब की जाने वाली बायोमेट्रिक मशीनें भी खराब। अफसरशाही के गफलत निज़ाम में बेहतरी लाने के बजाय बिगाड़ पैदा कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने मुलाजमीन की हाजिरी को डिजिटलाइज करने का हुक्म दिया था। के सरकारी महकमों का बुरा हाल। मुलाजमीन की हाजिरी का बायोमेट्रिक निज़ाम गैर फाल। मुलाजमीन की मौजें लग गईं। सेक्रेटेरिएट में मुलाजमीन की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो गया। मुलाजमीन के लिए दफ्तरी औकात में आने और जाने पर कोई पाबंदी नहीं। सूबाई ब्यूरोक्रेसी ने अदालती अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया। साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह के दौर में इस वक्त इत्तेहादी जमात MQM के सूबाई वज़ीर इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी रज़ा हारून की जानिब से सिंध सेक्रेटेरिएट में मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए सेक्रेटेरिएट में बायोमेट्रिक मशीनें लगाई गई थी, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर नकारा हो गई। डिजिटल हाजिरी का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुका है। सिंध हुकूमत की खर्च कर दी गई रकम भी ज़ाया हो गई। गुज़िश्ता निगरान हुकूमत के दौर में सिंध हाई कोर्ट ने साबिक चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद फ़ख्र आलम को मुलाजमीन की बायोमेट्रिक हाजिरी यकीनी बनाने की हदायत की, जिस पर इस वक्त के चीफ सेक्रेटरी ने अदालती फैसले पर अमल दरामद कराने की यकीन दहानी कराई, लेकिन आज तक अमल ना हो सका। अब आपको बताएं, सिंध असम्बली में दूसरे रोज भी बजट पर बहस। हुकूमती अरकान बजट की तारीफ करते रहे। बजट को तारीखी करार दे दिया। अपोजिशन तनकीद के निश्तर चलाती रही। अपोजिशन अरकान ने कहा कि बजट आदादो शुमार के ढोंग के सिवा कुछ नहीं। आजिज जमाली की रिपोर्ट। सिंध असम्बली का गर्मा गर्म बजट इजलास। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने। इजलास 10 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार अहमद खोड़ो ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराजे तहसीन पेश करने के लिए करारदाद पेश की, जो मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। On the occasion of 71st birth anniversary of Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto, this House resolves to reaffirm its commitment to carrying out forward her vision for a progressive and prosperous Pakistan, as her legacy lives on through the leadership of Chairman Bilal Bhutto Zardari, who continues
our mission. सिंध असम्बली में दूसरे दिन बजट पर तकारीर का सिलसिला जारी रहा। हुकूमत और अपोजिशन के लगभग 30 अरकान ने बजट पर खिताब किया। पीपल्स पार्टी के सिकंदर शोरो, बैरिस्टर शौकत शिराज, हीर सोहो, रोमा मुश्ताक मंटो, रुखसाना शाह, रिहाना लगारी और दीगर ने खिताब करते हुए अपने अपने इलाकों के मसाइल की निशानदही करवाई। नए माली साल के बजट को तारीखी बजट करार दिया गया। ये बजट एक माइनॉरिटीज दोस्त बजट है, ये बजट एक सिंध दोस्त बजट है, ये बजट एक कराची दोस्त बजट है। इस बजट में तनख्वाहों में इजाफा किया गया। इस बजट में तालीम, सेहत, गरीब अवाम, बिजली, तरक्याती मंसूबे और माइनॉरिटीज को फोकस किया गया। बजट इजलास में एमक्यूएम और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने कराची के साथ बजट में नाइंसाफियों का जिक्र किया। एमक्यूएम के जमाल अहमद, कुरतुल ऐन, शारिक जमाल, फौजिया हमीद, फहीम अहमद और दीगर ने नए माली साल के बजट को आदादो शुमार का ढोंग करार दिया। ये बजट सिर्फ अल्फाज का एक गोरख धंधा है जिसमें नंबर्स की हेर फेर से अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया है। मैं और मेरी पार्टी इस बजट को यकसर मुस्तरद करते हैं और इसके साथ स्पीकर साहब हमें मिलकर इस नाकाम बजट को बेहतर बनाना है। सिंध असम्बली के बजट इजलास के दौरान आसफा भुट्टो जब मेहमानों की गैलरी में पहुंची तो उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। I welcome Honorable Bibi Asfa Bhutto Zardari Sahiba MNA to this August House. बजट तकारीर के दौरान स्पीकर उवैस कादिर शाह ने सिंध असम्बली का इजलास हफ्ते के रोज सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। Now the House is adjourned for Jummah prayers and will meet again at 2:30 p.m. कैमरामैन हैदर अली के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। केएमसी बजट से कबल मुर्तज़ा वहाब और अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट की मुलाकात। सिटी काउंसिल में अपोजिशन कराची की तामीर तरक्की और बेहतरी के लिए मदद करने को तैयार। सैफुद्दीन कहते हैं कि तमाम टाउन्स और यूसीज में यकसा बुनियादों पर तरक्याती काम कराए जाने चाहिए। मेयर कराची बोले तरक्याती स्कीमें तमाम सियासी जमातों के मशवरे से शुरू की जाएंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से सिटी काउंसिल में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद सैफुद्दीन एडवोकेट की मुलाकात हुई। फरीकैन के दरमियान आइंदा माली साल के बजट पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि केएमसी और के इलेक्ट्रिक के माबैन बक़ियाजात अदा करने के मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। रिटायर्ड अफसरान और मुलाजमीन के बक़ियाजात की मद में 10.5 अरब रुपए के केएमसी पर वाजिबुल अदा है, जिस पर हुकूमत सिंध 1.5 अरब रुपए का पैकेज जल्द देगी। माली साल में तरक्याती स्कीमें सिटी काउंसिल में मौजूद तमाम सियासी जमातों के मशवरे से शुरू की जाएंगी। 2.5 बिलियन रुपए की लागत से अगले माली साल में तरक्याती काम कराए जाएंगे। एक और खानदान का सहारा छिन गया। एक और नौजवान सफाक डाकुओं का निशाना बन गया। बल्दिया मवाजकोट के करीब डाकुओं ने फोन छीना और नौजवान को गोली मारकर कत्ल कर दिया। रवां साल डाकुओं के हाथों 78 शहरियों का खून बह चुका है। कराची से अनुषा जाफरी की रिपोर्ट देखें। साउथ जोन में डाकू राज बरकरार, पुलिस पे बस शहरी लाचार, नौजवानों के कत्ल का सिलसिला ना रुक सका। बल्दिया मवाज मोड़ के करीब दिन दिहाड़े डाकुओं ने नौजवान को एक फोन के खातिर सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल निजी फैक्ट्री में मुलाजिम था, बाहर बैठकर मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। अचानक मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू आए, मकतूल से मोबाइल छीना, सर पर गोली मारी और फरार हो गए। इलाका मकीन कहते हैं रोज डकैतियां हो रही हैं, पुलिस कुछ नहीं करती। ये मैडम रोज़ाना ये वाक़े होते रहते हैं, इनमें कोई भी किसी चीज़ को मुजरिम पकड़े जाते हैं, मुजरिम छोड़े जाते हैं, लोग जो ना गरीब बच्चे मारे जाते हैं। यहाँ का कानून जो ना ये वाक़या भी 1:10 पे और ये भी दहशतगर्द अभी नहीं, रोज के इनका आना जाना है, रात में भी और सुबह भी डकैतियाँ होती रहती है। पुलिस ने वाक़े की सीसीटीवी लेकर मजीद तहकीकात शुरू कर दी। कराची में डाकुओं के हाथों शहरियों के कत्ल की तादाद 78 तक पहुँच गई। कराची की मुख्तलिफ अदालतों में होने वाली समातों पर एक नज़र इस रिपोर्ट में।
सिंध हाई कोर्ट में अहम केसेस की समाअत। सिंध में इम्कानी सैलाब और तूफानी बारिशों के खतरात से निमटने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त एडवोकेट मोहम्मद खान शेख ने दायर की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध में सैलाब और बारिशों का खतरा बताया गया है, लेकिन तहाल सिंध हुकूमत की जानिब से खतरात से निमटने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए गए। दरख्वास्त में PDMA, NDA, सिंध हुकूमत और दीगर को फरीक बनाया गया है। स्ट्रीट क्रिमिनल को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की से सजा। शहरी को लूटने वाले मुलजिम पर जुर्म साबित। जज शाहिद अली मेमन ने मुलजिम मुसव्वर अली को 7 साल कैद मुशक्कत की सजा सुनाई। सिंध हुकूमत की जानिब से स्पेशल जुडिशल अलाउंस जारी न करने के केस की समाअत। अदालत ने अदालती अमले की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को 2 माह के अंदर अदालती फैसले पर अमल दरामद कराने का हुक्म। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर अदालती अमले को स्पेशल जुडिशल अलाउंस जारी करने का हुक्म दे दिया था। पुलिस में सन कोटा पर ASI की पोस्ट पर नौजवान को इंटरव्यू में फेल करने का मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। 2 रुकनी बेंच ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, महकमा दाखिला, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, IG सिंध और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने पुलिस में भर्तियों के इंटरव्यू और कानूनी तरीकाकार से मुतल्लिक तफसीलात तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट में फरहान हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने फरहान सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने SBCA और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। फ्रीकैन से 20 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। लावारिस लाशों की तदफीन के लिए रमज़ान चीपा ने ज़मीन मांग ली। अरबाब इख्तिदार और इख्तियार के नाम वीडियो में हाथ जोड़ लिए। रमज़ान चीपा ने कहा कि मुख्तस जगह ना होने से लावारिस लाशों की तदफीन का मसला हो जाता है। आम कब्रिस्तानों में लावारिस लाशों की तदफीन बहुत मुश्किल होती है। तदफीन के कुछ अरसे बाद वर्षा आ जाए तो बाज़ औक़ात कब्र नहीं मिलती। बरसों से हर दरवाज़ा खटखटा चुके, अफसोस किसी ने मेरी फरियाद नहीं सुनी। लावारिस लाशों को बेगौर कफन भी नहीं छोड़ सकता। लावारिस मैयतों की तदफीन के लिए अलहदा कब्रिस्तान ना होने की वजह से हमें कई तरह के मसाइल, मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। शहर के आम कब्रिस्तानों में लावारिस मैयतों की तदफीन के लिए हमें कब्रिस्तान की इंतज़ामिया की मिन्नत समाजत करनी पड़ती है और कब्र की जगह के लिए भारी मुआवजा अदा करना पड़ता है। बैंकों से बेहतर मुनाफा मिलने पर बैंक डिपॉजिट्स में बड़ा इजाफा। बैंकिंग डिपॉजिट्स मई 2024 तक 29,348 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। एक साल में बैंक डिपॉजिट में 4,961 अरब रुपए का इजाफा हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। बुलंदशरह सूद बेहतर मुनाफा मिलने पर सरमाकारों की बैंकों में दिलचस्पी। एक साल में बैंकिंग डिपॉजिट में तकरीबन 21% का बड़ा इजाफा हुआ। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक बैंक डिपॉजिट मई 2024 तक 29,348 अरब रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गए। मई 2023 में बैंकिंग डिपॉजिट 24,387 अरब रुपए थे। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में बैंकिंग डिपॉजिट में 4,961 अरब रुपए का बड़ा इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक बैंकिंग डिपॉजिट मई 2024 में 28,415 अरब की बुलंद सतह भी टूट गई। एक माह में बैंकिंग डिपॉजिट में 933 अरब रुपए का इजाफा हुआ। माहिरीन का कहना है कि बुलंद शरह सूद होने की वजह से बेहतर मुनाफा मिल रहा है और बेहतर मुनाफा मिलने पर सरमाकारों की जानिब से बैंकिंग डिपॉजिट मुसलसल बढ़ रहे हैं। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। रवा माली साल 11 माह में करंट अकाउंट खसारा 3 अरब 30 करोड़ डॉलर कम होकर 40 करोड़ डॉलर रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक मई 2024 का करंट अकाउंट खसारा 27 करोड़ डॉलर रहा। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक 11 महीनों में तिजारती खसारा 87% कम हुआ। मई की दरामदात 5 अरब डॉलर और बरामदात 3 अरब डॉलर रही। रिपोर्ट के मुताबिक मई का तिजारती खसारा 2 अरब 3 करोड़ डॉलर रहा। मई में तहसीलात ज़र 3 अरब 24 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड सतह पर मौसूल हुई। माली साल 11 माह में करंट अकाउंट खसारा 46 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक 11 माह में दरामदात 48 करोड़ 40 लाख डॉलर और बरामदात 28 करोड़ 67 लाख डॉलर रही। इंटर बैंक में रुपए की कदर में इजाफा। अमरीकी डॉलर 9 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 51 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 5 पैसे महंगा, यूरो 24 पैसे महंगा हो गया, जबकि बरतानवी पाउंड 33 पैसे सस्ता हो गया। माहिरीन कहते हैं कि कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज रुपए की कदर में मिला जुला रुझान रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर 9 पैसे सस्ता हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 278 रुपए 60 पैसे से कम होकर 278 रुपए 51 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर
5 पैसे महंगा होकर 280 रुपये 37 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 24 पैसे महंगा होकर 297 रुपये 79 पैसे पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भरपूर कारोबारी सरगर्मियां रिकॉर्ड की गईं। सुबह के आगाज से 100 इंडेक्स 80,000 की सतह अबूर कर गया, जिसके बाद मार्केट में उतार चढ़ाव का शिकार हो गई और दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 9 पॉइंट्स के इजाफे से 78,810 तक पहुंच गया। स्टॉक मार्केट ने एक बार फिर तारीखी रकम कायम कर दी। 100 इंडेक्स 80,000 का हद अबूर कर गया। जुमे को कारोबार के आगाज से ही मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी रिकॉर्ड की गई और 100 इंडेक्स 80,059 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक्सपोर्टर्स पर टैक्स, चेयरमैन पाकिस्तान अपैरल फोरम का शदीद रद्द-ए-अमल। जावेद बलवानी ने बजट में मुजवजा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए तबाहकुन करार दे दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हुकूमत एक्सपोर्ट तबाह करना चाहती है। एक्सपोर्ट में मुनाफा कम होने के बायस एक्सपोर्टर दूसरे कारोबार पर मुंतकिल हो रहे हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। गवर्नमेंट फाइनल टैक्स रिजीम खत्म करके एक्सपोर्टर्स को तबाह करना चाहती। एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान के वैसे ही एक्सपोर्ट का कारोबार छोड़ के दूसरे कारोबार में जा रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में मुनाफा इतना कम है कि वो उस कारोबार में अब उनको मजा ही नहीं आता। एक्सपोर्टर्स, आप बड़े एक्सपोर्टर्स जितने देख लें जिनका मेजर बिजनेस टेक्सटाइल था, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, अब उनका मेजर बिजनेस कुछ कोई और हो गया है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। देखिए, अर्बन एम्प्लॉयमेंट, जो फीमेल अर्बन एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर देता है, और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो मुल्क का 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है। और वैल्यू एडेड टेक्सटाइल जो सबसे कम इन्वेस्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। एक सिलाई की मशीन के ऊपर 3 लोगों को जॉब मिलती है। अच्छा, आप मुझे बताएं, अब एक्सपोर्टर्स, अब गवर्नमेंट एक जगह कहती है कि सैलरी से इतना टैक्स आता है, तो आप क्या समझते हैं एक्सपोर्टर्स सैलरी नहीं देते? एक्सपोर्टर के जो एम्प्लॉई हैं उसमें से टैक्स नहीं कटता क्या? तालीमी इदारों पर 15% सेल टैक्स का नफाज। ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध ने टैक्स मुस्तरद कर दिया। एसोसिएशन सिंध के मरकजी चेयरमैन सैयद तारिक शाह का कहना है कि आइंदा माली साल के बजट में आयद किए जाने वाले टैक्सेस से वालिदैन के मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, दिस इज सैयद तारिक शाह, चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध। और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो एक टैक्स आयद किया जा रहा है, वो है 15% टैक्स, जो कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे लगाया है, हेल्थ पे लगाया है और डिफरेंट चीज़ों पे लगाया है। सवाल ये है कि एजुकेशन के जो पे 15% GST लगाने जा रही है इस बजट के अंदर, जो आने वाला नया साल है 2024-25, इसके अंदर हुकूमत की जो जिम्मेदारी थी तालीम देना, उसमें तो हमेशा जो है वो हुकूमत नाकाम नजर आई है। और एजुकेशन जो आपकी बुनियादी आपको जो राइट था, जो लोगों को देना था, वो आप नहीं दे पाए। लेकिन कम से कम लोगों पर टैक्स ना लगाएं। अगर टैक्स लगाया जाएगा तो वैसी 2 करोड़ से ज़ायद बच्चा जो है इस मुल्क में आउट ऑफ स्कूल है। अगर वही बच्चा अगर महंगाई की वजह से मजीद जो पढ़ रहा है वो भी स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाएगा, तो आप ये देखें कि हम अपना लिटरेसी रेट मजीद डिक्लाइनिंग फेज की तरफ ले जाएंगे। तो मैं फिर से अपील करता हूँ मुराद अली शाह साहब से बिलखुसूस सिंध के लिए कि इस बिल में से 15% एजुकेशन पे से ख़त्म किया जाए, ताकि तालीम को मजीद आम करने में आप प्राइवेट सेक्टर का साथ दें। बहुत शुक्रिया। हब पावर कंपनी का चाइनीज़ कंपनी के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने का ऐलान। हब पावर ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया। कंपनी ने BYD ऑटो इंडस्ट्री कंपनी के साथ मुआहिदा भी कर लिया। हब पावर ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया, जिसमें हब पावर कंपनी का चाइनीज़ कंपनी के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने का ऐलान कर दिया है। हब पावर कंपनी ने BYD ऑटो इंडस्ट्री कंपनी के साथ मुआहिदा भी कर लिया। कंपनी के मुताबिक नए कारोबार शुरू करने का ऐलान किया गया है, जो कि कॉरपोरेट और रेगुलेटरी मंजूरी से मशरूत होगी। हब पावर चीनी कंपनी BYD ऑटो कंपनी के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाएगी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध ने ट्रांसपोर्टर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी।
फील्ड अफसरान ने आज दूसरे रोज की कारकर्दगी रिपोर्ट महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध को पेश कर दी। इसी वाले से तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद नूरियो से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की छुट्टियां खत्म होने के बाद दूसरे रोज भी महकमा ट्रांसपोर्ट की जानब से माफियात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इस हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध के फील्ड अफसरान ने मुतहरिक होकर जो है फील्ड में कार्रवाइयां की है और कारकर्दगी रिपोर्ट जो है महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध को पेश कर दी है। ये रिपोर्ट और कार्रवाइयां सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की हिदायत पर की गई हैं और महकमा ट्रांसपोर्ट को जो फील्ड अफसरान ने कार्रवाइयों की रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया है कि 788 मुसाफिर गाड़ियों को चेक किया गया और मुसाफिरों से इजाफी वसूल किया गया। 8,11,500 रुपये किराया वापस करवाया गया और इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर पर 2,90,500 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। लेकिन ये कार्रवाइयाँ जब तक जारी रहेंगी जब तक जो वो मुसाफिर जो अपने ईद मनाने अपने घरों के पास गए थे लेकिन वापस लौट रहे हैं तो उनसे इजाफी किराया वसूल किया जा रहा है। इस वाले से ये हफ्तेवार मुहिम जारी रहेगी, जिसमें ट्रांसपोर्टर जो इजाफी किराया वसूल कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का अमल बदस्तूर जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। अंधेर नगरी चौपट राज। सिंध में सरकारी अफसरान की मनमानियाँ, ईद ख़त्म होगी मगर छुट्टियाँ ख़त्म ना हुई। ईद की 9 छुट्टियाँ कर बैठे, ईद की छुट्टियाँ ख़त्म होने के बावजूद दफ्तर से गैर हाजिर। सिंध सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमों में 70% से ज़ायद मुलाजमीन गैर हाजिर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज के दफातर पर ताले, सेक्शन अफसरान और छोटे ग्रेड के मुलाजमीन भी गायब। दफातर खुलने के बावजूद अफसरान की गैर हाजिरी से निज़ाम मुतासिर। मारूफ पाकिस्तानी नियाद अमरीकी ताजिर अली शेखानी की जानिब से एसोसिएशन ऑफ कैमरामैन जर्नलिस्ट को नकद रकम देने की तकरीब। सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन के मोहम्मद सदीक स्काउट ऑडिटोरियम में होने वाले इवेंट में न्यूज़ चैनल के कैमरामैनों और सहाफ़ी हज़रात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब में JDC फाउंडेशन पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल तमगा इम्तियाज़ ज़फ़र अब्बास ने बताया कि उन्होंने गुज़श्ता माह अली शेखानी को न्यूज़ चैनल्स के कैमरामैनों के मसाइल से आगाह किया था। साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग का टाइटल जीतने वाले कांस्टेबल शाहनवाज खान के लिए 5 लाख रुपए इनाम और तारीफी सनद। IG गुलाम नबी मेमन कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग के नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए शाहनवाज खान की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। एशियन बॉडी बिल्डिंग का टाइटल जीतने वाले कांस्टेबल शाहनवाज खान ने IG सिंध गुलाम नबी मेमन से मुलाकात की। इस मौके पर IG ने शाहनवाज खान को टाइटल जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा कि एशियन बॉडी बिल्डिंग का ये टाइटल अपने नाम करके शाहनवाज खान ने पाकिस्तान और सिंध पुलिस का नाम रोशन किया। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। जाते जाते आपको बताएं, दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी योगा का आलमी दिन मनाया गया। योगा को जिस्मानी, जहनी और रूहानी मश्क करार दिया जाता है, जिसका मकसद जिस्म को ज़हनी तौर पर यकजा करना है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हमाद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में योगा का दिन मनाया जा रहा है। योगा करने वाले अफराद कई बीमारियों से निजात का जरिया समझते हैं। दुनिया भर में करोड़ों अफराद जिस्मानी फिटनेस के इस दिन को भरपूर तरीके से मनाते हैं। योगा इंस्ट्रक्टर सनम बेनज़ीर का कहना है कि चेहरे के निखार, वजन घटाना हो या बढ़ाना या जिस्मानी और रूहानी सुकून, योगा लाजमी करें। इतने बेनिफिट्स योगा के मैं बताऊं तो आई हैवंट ब्रश और टाइम भी नहीं है, बहुत टू मच। और योगा मतलब मैं कहती हूँ आपको ट्राइस अ वीक तो करना चाहिए या ट्वाइस अ वीक मस्ट। और बेनिफिट्स आपकी स्लिप के लिए, आपकी बॉडी रिलैक्सिंग के लिए, आपकी माइंड के लिए, आपकी मतलब एवरीथिंग, आपके वेट लॉस के लिए, इवन वेट गेनिंग के लिए, स्किन शाइनिंग के लिए योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। डॉक्टर योगी वजात का कहना है कि योगा और मोइनजुदाड़ो का बहुत गहरा ताल्लुक है। योगा की तारीख देखें तो एक स्टेम मोइनजुदाड़ो से निकली जिसमें योगी बैठकर योग कर रहे हैं। योगा की तारीख को हम देखते हैं तो हमें एक तो हिंदू मैथोलॉजी मिलती है जहाँ पे शिव देवता के बारे में बताया जाता है, लेकिन जब हम उसकी ग्राउंड रियलिटी पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या हमें कोई ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि योगा कहाँ से चला, तो वो एविडेंस जो पहला है वो है एक स्टेम है जो मोइनजुदाड़ो से निकली, जिसमें एक योगी जो है वो बैठे हुए हैं और योग कर रहे हैं। ये स्टेम आज भी कराची के नेशनल म्यूजियम में रखी हुई है। योगा पाकिस्तान में भी तेजी से मकबूल हो रहा है। योगा करने से ज़ियाबतीस पर कंट्रोल किया जा सकता है और 7 साल से हर उम्र के अफराद योगा कर सकते हैं। कैमरामैन जहांगीर खान के साथ मोहम्मद अहमद, सिटी 21।